सभी का परिचय एक बार बता दीजिए आप डायरेक्टर से। मैं हूँ आज़ाद खान, जो इस खूबसूरत मूवी को डायरेक्ट किया है, और ये शुभम भैया शुभम तिवारी जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है। कुमार गौरव जो हमारे लीड एक्टर हैं, साथ में हमारे इंट्रोड्यूस कीजिए, बोल दीजिए आप। मेरा नाम मलिक मुस्तफ़ा होगा, और ये छोटू परफेक्ट है, जिसमें इसमें लीड विलन कर रहे हैं। और यहाँ है हमारे सर हैं जो ये भी विलन के साथ हैं, ये भी विलन कर रहे हैं, निगेटिव रोल किए हुए जयप्रकाश जी हैं। शानदार और दमदार एक्टिंग के साथ। एक बार कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है इस मूवी का, एक्चुअली कि जो समाज में असामाजिक तत्व है, एक छोटा सा तत्व जो आपके हंसते चलते ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर देता है, उस मुद्दे पर बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ इस मूवी को हमने बनाया है। और सारा टीम बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाई हुई है, तो देखिएगा जरूर मज़ा आएगा। और ये मूवी, सबसे बड़ी बात है कि ये मूवी नहीं कह सकते हैं, एक थॉट है जो आपको, हमको और हमारे समाज को उजागर और जागरूक कर सकते हैं। शायद इस प्रोडक्शन के साथ आप पहली फिल्म है? जी, मेरी पहली फिल्म है इस पर। तो कैसा आपका अनुभव रहा है? सबसे पहली बात कि अगर कोई प्रोड्यूसर, मैं एज ए डायरेक्टर बात कर रहा हूँ, कि प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि अगर वो हावी ना हो ना, तो आप आज़ाद तरीके से काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे वो चीज़ मिला, मैं पूरा अपना एरिया कवर करके काम किया, तो शायद इसीलिए ये शानदार मूवी बना तिवारी भैया की वजह से, क्योंकि ये हावी नहीं रहते थे। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये है। तो ये चीज़ बहुत ही कंफर्टेबल जोन में काम करने का ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। एक्चुअली देखिए कि मैं उतना फिल्म का कॉन्सेप्ट के बारे में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे सकता हूँ। मेरा आदत है शुरू से कि एक यूट्यूब अच्छा चैनल है, जिस संदर्भ में हमारे पास जो भी लोग आते हैं, तो मैं उनका टैलेंट देखता हूँ, उनके मुताबिक जो प्रोजेक्ट है उसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। उसी माध्यम से हमारे छोट भाई हैं गौरव गिरी जी, ये हमारे पास आए, और इनके साथ मैं पहले भी बहुत मूवी कर चुका हूँ, और जो भी मूवी किया लोगों को बहुत पसंद आया। अभी आपका बेस्ट ग्रोइंग चैनल में आपका ये नाम आया, आपके चैनल का सुनकर फिल्म का, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से शुरू किया और कहाँ जाके ख़त्म होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कहीं जाते हैं और कहीं बताते हैं कि हाँ, मेरा एक छोटा सा चैनल है शुभम तिवारी फिल्म, तो लोग देखते हैं। और बहुत अच्छा ये लगता है कि हमारे बिहार के जो युवा है वो बाहर जाके कहीं अपने आप को कमज़ोर करने की जगह शहर ही में रह के अपने आप को मजबूत करें। बिहार की बेस पे बना हुआ बहुत सारे फिल्म आपने प्रोड्यूस भी किया है, और ये फिल्म बेसिकली इस फिल्म से आपका क्या उम्मीद होगा? देखिए, पहला बात तो ये कि दो ग्रुप है हमारा, तो जिसमें एक गौरव गिरी जी का है, एक प्रिंस रनावत जी का है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौरव का जो ग्रुप है, जब भी इन्होंने मूवी बनाई है समाज को दर्शाने के लिए मूवी बनाई, और ये भी मूवी जो होगी वो बिहार के किसी न किसी वर्ग के किसी न किसी माध्यम को दर्शाने के लिए ही होगी। गौरव जी से हमारा सवाल होगा, गौरव जी जब इस फिल्म का कॉन्सेप्ट आपके पास आया, आपको फिल्म के लिए बताया गया कि फिल्म करना है, तो आपके मन में क्या सवाल? सबसे पहले मेरा क्या होता है कि मैं हमेशा एक सामाजिक मुद्दे पर जाना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, और हमेशा मैं अलग अलग समाज में जो भी कुरीति जो है उसको मैं उठाता हूँ, जिससे समाज को एक संदेश जाए। तो मैंने इससे पहले भी जो भी फिल्म में किया है सामाजिक चीज़ें को हमने लोगों के सामने पेश किया है। तो फिर मेरे साथ जो कॉन्सेप्ट आया, जो शराब है, क्या है कि कोड है पूरे समाज को, और समाज को खोखला करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग शराब पे वो फिल्म बनाए। भैया से मिले, तुम भैया से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, और इससे हम लोगों का कम से कम 1% लोग भी अगर हमारी फिल्म देख के सुधर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने हमारी फिल्म बनाना सफल हो जाएगा। तो हमने वहाँ से शुरुआत किया कि कोड हर एक समाज की जो जड़ खराब कर रही है, उस जड़ को हम लोग अच्छे तरह से करना है, फिर पौधा उगे और पूरा लोगों को फल दे। तो वैसा हम लोग चाहते हैं सब लोग। इससे पहले बहुत सारी फिल्मों आपने फिल्म किया है, और लगातार हम लोग देखते भी हैं। मीडिया जब आई थी तब आपने फिल्म चलाया और देखा, तो इस बार कुछ अलग ही रोल आप कर रहे हैं, और शायद वो लीक से हटके वो रोल है, तो ये रोल चैलेंजिंग आपके लिए रहा होगा? बहुत ज़्यादा चैलेंज था। मेरे डायरेक्टर साहब भी थे वहाँ पे, और जब मैं फर्स्ट टाइम एज ए नशेड़ी का कैरेक्टर कर रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि सही में मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं नशा वशा करता उतना हूँ नहीं, उतना नहीं करता ही नहीं हूँ, उतना नहीं, सॉरी। क्या हुआ कि जब मुझे कैरेक्टर लेना था, ये चीज़ को मुझे डेवलप करना था अपने आप कैरेक्टर, तो सोचा क्या करूँगा, क्योंकि फिल्म देखूँ, अमिताभ बच्चन का शराबी फिल्म देखूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर मैं देखूँगा तो कॉपी हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि मेरा जो क्या है, हमारा क्या रेंज का क्या एक्टिंग है, वो चीज़ हमें दिखना चाहिए, हमें और मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए हम क्या कर सकते हैं।
जब मैं कैरेक्टर कर रहा था, मैं 2 दिन तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं नशा में हूँ। इसका प्रूफ गिरीश जी है क्या सर? तो ऐसा मुझे लगता था कि मैं नशा में हूँ, समझे? तो मैं इतना करेक्टर में घुस गया था। एक निगेटिव टाइप का करेक्टर था और नशेड़ी के साथ फैमिली उसका बर्बाद कर देता है एक नशा के कारण। तो ऐसा बहुत जबरदस्त फिल्म बनी। इससे पहले भी आपने एक नशा का रोल किया था, नशेड़ी का रोल किया है, आपको शायद याद हो, मैंने देखा था वो फिल्म, वो तगन की आपकी सर अभी तक आई नहीं, तो उसमें भी आपने ये कैरेक्टर किया था, लेकिन ये चैलेंज ये अलग कैरेक्टर है। हाँ, ये अलग है। ये पूरा उसमें क्या है कि आप नशे में चीज़ नहीं है। वो जो हमारे द गन वेब सीरीज है उसमें मैं नशे में लुप्त नहीं हूँ, मेरा दिमाग उसमें चलता है, मेरे दिमाग से ही पूरा गेम होता है, पूरा गेम। तो क्या है कि उसमें एक अलग टाइप का कैरेक्टर है और इसमें क्या है कि मैं इतना नशा में हूँ कि मैं अपने फैमिली को फैमिली नहीं समझ रहा हूँ। उसका जो पैसा, जो मैं तो खुद कमा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरी बीवी हैं, जो पैसा कमा रही हैं, वो पैसा को मैं कैसे छीन रहा हूँ, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। और बहुत अद्भुत फिल्म बनी है, जब आप देखिएगा तो आपको पता ही चलेगा। आज़ाद खान जो कि आपके साथ डायरेक्टर हैं, और शायद आप पहली बार उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, तो उनके साथ कैसा आपका ताल्लुक है? मेरा तो भाईचारा था, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रिक्ट लोग कहते हैं लेकिन हाँ, काम के प्रति बंदा पूरा स्ट्रिक्ट है और जो काम उनको चाहिए वही चीज़ हम लोग देते थे। जब तक हम लोग वो चीज़ नहीं देते थे तब तक टस से मस नहीं। तो हम लोग वही चीज़ 100% देने का कोशिश करते थे। आई होप जब आएगा तो 100% आता है कि नहीं आता है, मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन कोशिश हम लोग किए हैं। क्या जाते हैं। पीछे से पहले एक बात हुई थी जहाँ आपने बताया था कि रात के 3 बजे आपको नदी किनारे के लिए शूट जब वो सीना पूछो मत क्या आ जाता है। मतलब इस मूवी के लिए अगर कुछ कहा जाए कि सबसे यादगार पल क्या था, तो हम लोग के लिए वही था। एक्चुअली मतलब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि नदी के किनारे, वो शमशान घाट था पूरा। ये मेन इम्पोर्टेंट चीज और वहाँ पे जाके 3 बजे रात तक सोच रहे हम लोग शूट कर ले कैसे किए, और ठंडा का मौसम, ठीक है, और पूरा सन्नाटा नदी के किनारे। वहाँ पे जाके हम लोग शूट किए, सबका होल्ड था, पूरा दिमाग होल्ड हो गया कि क्या हो। और सारे बातों को दुनिया भर लास्ट में होता है प्रोड्यूसर के साथ। अभी जैसे कि इन्होंने बताया, आज़ाद सर ने बताई कि पूरे फिल्म में इन्होंने जो मेहनत की है, ठंड में 2-3 बजे तक ठंड होता है और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और इस ठंड में इन्होंने शूट किया, तो इन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? इन लोगों को मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब एक टीम को, जाहिर सी बात है कोई काम करता है तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, और इनके अंदर वो रोल था कि हाँ कि 3 बजे सुबह में उठ के वो सीन करना। तो जाहिर सी बात है इन लोगों ने अपना काम पूरा किया, और आगे का जो बात है, आगे इसी तरह का और सब्जेक्ट डलते रहेगा। ये तो बहुत शायद अभी सुना है मैंने, आप बात कर रहे थे से कहीं बात करते कि अभी आपकी बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, थिएटर के लिए फिल्म कर रहे हैं, तो वो जो टीम आप बनाते हैं, अपनी टीम हमेशा से बहुत अच्छी टीम बनी है, बहुत अच्छे टीमों के साथ काम किया, और शायद ही बिहार में कोई ऐसा चैनल होगा जो आपसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आपका एक कॉन्सेप्ट बेस हो गया है कि एक समाज सुधारने के लिए हम ये फिल्म बनाए, और लेकिन कभी कभी आप कॉमर्शियल भी करते हैं, कभी आप एज अ प्रोड्यूसर, कभी आप बिहार बेस्ड मूवी करते हैं जहाँ पे समाज को सुधारने की बात की जाती है। तो आपको दोनों में सबसे अच्छा कौन लगता है? कौन सा काम कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल अच्छा लग रहा है, या आपको जो समाज सुधारने के लिए जो काम कर रहे हैं वो अच्छा लगता है? देखिए एक्चुअली दोनों का प्रोजेक्ट तो एक ही रहता है, लेकिन हाँ मुझे कॉमर्शियल मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है। और पैसे आ जाए वो ज़्यादा करते हैं? नहीं, पैसे की क्या बात है, पैसे के बारे में अगर सोचते तो यहाँ तक नहीं पहुँचते, पहला बात। और दूसरा बात कि आगे क्या करना है नहीं करना है, ये सोच विचार के अगर करेंगे तो नहीं ही होगा। डायरेक्टर से फिर से हम आएंगे, डायरेक्टर बस आज फिल्म में गाना भी है जी, वो गाना किस चीज़ से ताल्लुक रखता है? गाना शायद अभी रिलीज नहीं हुई और गाना टीजर में है, थोड़ा बहुत हम लोग ने सुना है, तो गाना कैसे ताल्लुक क्या रखता है? ये एक्चुअली यही चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपके हो रहा है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, लाइफ में आपके कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं, और एक्चुअली ये गाना आप पूरी मूवी को दर्शाता है। और आपको एक गाना हम लोग यहाँ पे, हम लोग के बीच में सिंगर है जयप्रकाश जी, तो गाना सुनाएंगे सर आप? 2 लाइन सुना दीजिए। गाना तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हो कि जिंदगी के काम आनो, कि हो कि जिंदगी के काम भरोसा न बा, आज ही बा कल नहीं थे, आज ही बा कल नहीं थे। सवाल होगा, ये
फिल्म में आप विलेन का रोल कर रहे हैं, नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिल्म जब आप कर रहे थे आजाद सर के साथ, तो कैसा अनुभव रहा आपको फिल्म करने में गौरव गिरी के साथ? क्योंकि गौरव गिरी से तो हमारा पहले से ताल्लुकात है, मीडिया के थ्रू ही बहुत ताल्लुकात रहा है हमारा, और कई फिल्मों में का प्रमोशन का जब हुआ तो मैं आया था। लेकिन आपसे पहली बार मुलाकात हो रहा हूँ, मैं जानना चाहूँगी लोगों के साथ काम करके कैसा लगा, प्रोडक्शन के साथ काम करके कैसा लगा? आजाद भैया के साथ तो हम लोग काम किए हुए हैं, इनसे पहले से काम किए हुए। तो गौरव गिरी पहले हमको मिले तो बोले कि आपके लिए एक रोल है, जो मेन विलन का रोल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नर्वस थे क्योंकि हम लोग अभी तक मेन विलन का कैरेक्टर नहीं किए हुए हैं, और इतना अच्छा बड़ा फिल्म है और इस पर मतलब विलन का कैरेक्टर करना तो बहुत टॉप था। तो मैं आजाद भैया से डिस्कस किए कि आजाद भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि क्या हम कर सकते हैं, तो फिर काम किए, लेकिन सब कोई बहुत कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आप लोगों को भी मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगेगा। एक बार दर्शकों को अपने परिचय बता दें। जी, मैं हूँ आज़ाद खान, जो इस मूवी का डायरेक्शन मैंने ही किया, सॉरी मूवी का डायरेक्शन मैंने ही किया और एडिट भी मैंने किया। मैं शुभम तिवारी और हमारा ही चैनल है शुभम तिवारी फिल्म्स। और सबसे पहला प्रोड्यूसर है सर। हाँ, प्रोड्यूसर। और मेरा नाम गौरव है और मैं इनका एक्टर हूँ बस। मेरा नाम मलिक मुस्तफ़ा हुआ और मैं इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर ही कहेंगे। और इन लोगों के साथ काम करके पहली बार मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ और काम करके मुझे जो मज़ा आया, शायद इससे पहले मैं अन्य प्रोडक्शन भी काम किया है, नहीं लगा था। पहली बार शुभम सर के साथ में काम करने का मौका मिला, गिरी सर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम आनंद राज है और मैं एज एक्ट्रेस पे काम कर रहा हूँ, और इन लोगों के साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि दे वेरी कॉपरेटिव, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये तो डर गया था 3 बजे रात को।